मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी के इस विशेष खबर में बातचीत करेंगे 1965 में बनी घटौद बांध जलाशय की। इस जलाशय से सैकड़ों किसानों को फायदा तो हो रहा है, सैकड़ों किसानों को इस जलाशय से सिंचाई के लिए पानी तो मिल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये बांध अपने अस्तित्व की बाट जो होने को मजबूर है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इसके गेट भी खराब है, नीचे दरवाजा खराब है, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दूं कि यदि जो एक परिस्थिति है कि किसानों का आस ये है कि यदि एक बांध है जिससे सैकड़ों किसान लाभ लेते हैं, यदि विभाग इसका समय पर मरम्मत नहीं करवाएगी तो फिर आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। गहरीकरण किसान कहते हैं कि यदि गहरीकरण इसका हो जाता और यहाँ यदि पानी रुकता और चारों तरफ यदि झाड़ियाँ नज़र नहीं आती और विभाग यदि साफ सफाई पर ध्यान देता तो इसका लाभ हम और अच्छे से ले सकते थे। बांध में 2 गेट हैं, लेकिन दोनों गेट खराब है। नहर लाइनिंग का कार्य विभाग को करना था, वो भी आज तक अधूरा है, नहीं बन पाया है। वहीं किसानों से प्रति एकड़ साल में 90 रुपये बराबर विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। जब जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है संजय नेताम जी उस क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तो किसानों ने उन्हें समस्या से अवगत करवाया था। हम इस मामले को लेकर सीधे संजय नेताम जी से बातचीत करेंगे। संजय जी उस क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे थे, दौरे के दौरान संजय जी को क्या परिस्थितियां नजर आई, संजय जी ही लोकल टीवी के दर्शकों को बताएंगे। संजय जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी नमस्ते। संजय जी, ये जानना चाहूंगा, आप पिछले दिनों घटौद बांध के दौरे पर पहुंचे थे, उस दौरान आपने वहां की परिस्थितियों को देखा है। संजय जी, वहां की परिस्थितियों से हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को अवगत करवाइए, किसान कितने परेशान हैं, और संजय जी यदि किसान परेशान है तो किन बातों को लेकर परेशान है? हाँ, निश्चित तौर पे मैंने वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ के किसानों ने बताया कि जो बांध बना है 1965 से, जो अब तक के वहाँ पे गहरीकरण नहीं हुआ, लगातार मांग करते आ रहे हैं। वहाँ पे किसान जो है जीर्णोद्धार की मांग को लेकर भी लगातार अधिकारी कर्मचारी से मुलाकात कर रहे हैं। जो शिविर लगता है उन शिविरों में लगातार किसान आवेदन कर रहे हैं। जो नहर नाली बनना चाहिए नाली भी नहीं बन पाया है। जो 2 दरवाजा है वहाँ पे गेट लगा हुआ है, गेट का दरवाजा पूरी तरह से टूट गया है। लगातार जीर्णोद्धार की मांग करते आ रहे हैं किसान, परंतु निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ पे किसानों ने ये भी बताया महाराज जी की वहाँ पे हम लोग प्रति एकड़ 90 रुपए देते भी हैं, और वहाँ पे बताइए सैकड़ों किसान है वहाँ पे, और लगभग 500 एकड़ में वहाँ पे सिंचाई की उपलब्ध है। एक ही सिंचाई के अगर आसपास देखा जाए तो सिर्फ एक घटौद जलाशय बांध है वहाँ पे। संजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे 1965 में बांध का निर्माण हुआ है। संजय जी, लगभग आज 60 साल के आसपास होने को इनको बांध को हो चुका है। संजय जी, क्या 60 साल में विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है? जो जिस स्तर से कदम उठाना चाहिए वो स्तर पे नहीं हो पाया है। और जब हमारी सरकार थी तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसमें ध्यानाकर्षण में लाया था अधिकारियों के बीच में। तो 2022-23 में अधिकारियों ने वहाँ पे साफ सफाई किया था, लेकिन उसके बाद से 2022 से मैं देख रहा हूँ अभी तक ये हुआ नहीं है। मैं लगातार पिछले माह भी मैंने साहब को अवगत कराया था, और मैं बर्मन साहब से भी चर्चा किया था, जो जल संसाधन विभाग के ई साहब है, उनसे भी मैं चर्चा किया था। यहाँ के एसडीओ से भी चर्चा किया हूँ कि कम से कम वहाँ पे साफ सफाई बहुत जरूरी है, और जो दरवाजा टूट गया है वो दरवाजा कम से कम बनना चाहिए। मैं लगातार इस दिशा में अधिकारियों से संपर्क में रहता हूँ, और मैं अभी भी मांग किया हूँ कि जो दरवाजा टूटा है, जो झाड़ी जो बहुत ज्यादा आ गया है, उस झाड़ी का कम से कम कटाव होना चाहिए ताकि वहाँ पे किसानों को सुविधा मिल सके। संजय जी, इस बांध से कितने किसान लाभान्वित होते हैं, कितने एकड़ की फसल को सिंचाई मिल पाती है? वहाँ पे लगभग 500 एकड़ के आसपास किसानों को जो सुविधा मिलता है वहाँ पे, और सैकड़ों किसान है वहाँ पे। और एक ही है, अगर मान लो ऊपर से अगर इंद्रदेव अगर कृपा नहीं करेगी तो एक जो बांध का आस है वहाँ पे वो एक ही है। वहाँ पे घटौद जलाशय का जो बांध है वो बना हुआ है, उससे किसानों को लाभ होता है। लेकिन अगर वो गहरीकरण हो जाता महाराज जी तो निश्चित है कि और पानी का ठहराव होता और ज्यादा से ज्यादा किसानों को वहाँ पे लाभ होता। आस पास के जो घटौद है, कामेपुर है, वहाँ पे अगर लगा हुआ गांव मोहंदा है, सबको सिंचाई का सुविधा होता। ऊपर से जो नहर नाइलिंग का काम होना चाहिए वो काम भी अटका हुआ है। विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। विभाग को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, और प्रशासन को गंभीरता से इस बारे में विचार करके वहाँ पे जो भी बजट की स्वीकृति वहाँ पे बजट स्वीकृति करा करके काम करना होगा, तभी किसानों को लाभ मिलेगा समुचित इसका। संजय जी, चूंकि आप क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं, मैं देख रहा हूं आप लगातार वनांचल क्षेत्रों के अंदरूनी क्षेत्र तक जा रहे हैं, आप दौरा कर रहे हैं।
जिस तरह से आप घटौट पहुंचे थे, वहां के ग्रामीणों से, किसानों से आपने समस्याओं को लेकर बातचीत की है। संजय जी, आने वाले दिनों में आप अपने स्तर पर किस तरह का कदम उठाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर महाराज जी, कल हमारी जिला पंचायत की सामान्य सभा का बैठक भी है। इस बैठक में भी मैं बात प्रमुखता के साथ में रखूंगा। कम से कम अभी वो जो दरवाजा, जो गेट जो है खराब हो गया, वो कम से कम तत्कालिक में बना दिया जाए, और बरसात के बाद जो गहरीकरण होनी चाहिए वो गहरीकरण करवाएं, और आने वाले दिनों में जो झाड़ियां जो बहुत ज्यादा हो गया वहां पे, उन झाड़ियों का कटाव भी होना चाहिए, और जो बांध का जो स्वरूप है वो बांध टाइप पे दिखना चाहिए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे महाराज जी। संजय जी, का अंतिम सवाल, दौरे से लौटने के बाद क्या आपने विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा की थी, और उनका क्या कहना था यदि आपने चर्चा किया था तो? निश्चित तौर पर मैंने चर्चा भी किया। मैं तुरंत वहाँ पे एसडीओ साहब को फोन भी किया था मैं, और लगाया भी, उनको बताया भी कि स्थिति है यहाँ पे, किसान लोग अपनी समस्या और अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए बोल के मैंने अवगत कराया है महाराज जी। चलिए संजय जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। तो संजय नेताम जी को आप सुन रहे थे, जो जिला पंचायत के वर्तमान में सदस्य हैं और पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। संजय जी अंदरूनी क्षेत्रों तक जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, और अधूरे पड़े जो बिल्डिंग भवन है उनका भी निरीक्षण संजय जी के द्वारा किया जा रहा है। संजय जी का सोच है, उनकी सोच ये है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार के जो योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए। संजय जी का कहना है कि मैंने जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा भी की है कि जो घटौत बांध है, घटौत बांध के आसपास जो चारों तरफ झाड़ी हो गया है, 2021-22 में संजय जी का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान साफ सफाई किया गया था। इसके बाद आज लगभग 3 साल बीतने को है, 2025 का ये साल है, 3 साल के बाद भी साफ सफाई को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां नजर आ रही है, दोनों गेट टूटे हुए हैं। संजय जी का कहना है कि इस मामले को लेकर हमने जिम्मेदारों से चर्चा कर ली है, और जिम्मेदारों को हमने कहा है कि जल्दी उचित कदम उठाए जाए। जिम्मेदारों से लोकल टीवी अपील करता है, यदि आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर वहां की परिस्थितियों को लोकल टीवी के माध्यम से देखें, और वहां की परिस्थितियों को, वहां की तस्वीरों को देखने के बाद उम्मीद हम ये करते हैं कि आप भी जल्द ही उचित कदम उठाएंगे, और किसानों की परेशानी को देखते हुए किसानों के हित में आपके द्वारा भी उचित कदम जल्दी उठाया जाएगा। निश्चित ही शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। 1965 से ये बांध बना हुआ है और लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। बराबर वो लोग जो इनका पैसा बनता है एकड़ हिसाब से वो लोग देते भी हैं, समय पर दे देते हैं, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रही है। नाली बना नहीं है, दोनों गेट खराब हो चुका है, गहरीकरण हुआ नहीं है। गहरीकरण होगा तो पानी का ठहराव होगा, निश्चित तौर पर पानी का ज़्यादा मात्रा अगर यहाँ पे ठहराव होगा तो किसानों को समुचित लाभ होगा। मैं निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सकता है ध्यान दें, और जो किसानों को जायज़ मांग है उस मांग को पूर्ण करें। ये जी बांध तो बना है 65 से, बांध तो है, लेकिन बांध का साफ सफाई ना ही पुलिया का देख रेख, आज तक के हमारे जो नाली है, नाली भी टूट फूट गया है। जहाँ तक के पानी जाता है वहाँ तक के भी पानी नहीं पहुँच पाता। अभी पूर्ववर्ती जो सरकार था उसने कहीं ना कहीं ध्यान दिया, और एक बार यहाँ साफ सफाई कामों से हुआ था, लेकिन जब से अब का जो शासन है, ना कोई अधिकारी आते हैं, ना कोई कर्मचारी आते हैं, जिससे किसानों की जो लाभ है उनको कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। देखो इतने बड़े बड़े झाड़ी, यहाँ पेड़ पौधे उग गए हैं, और जिससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। इससे यहाँ पे दिक्कत ये है महोदय जी कि जब किसान गेट खोलते हैं, पानी की जब ज़रूरत पड़ता है किसान को, तो गेट खोलने के लिए तो खोल लेते हैं, लेकिन बंद नहीं हो पाता। और अपन जो सेकंड नंबर का गेट है उसमें तो बीच में कुछ खराबी है, जिससे पानी बिल्कुल नहीं के बराबर निकलता है। शासन से ये भी निवेदन है कि ये 1965 से बना हुआ बांध है, और उसके बाद अभी तक का गहरीकरण जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। अगर गहरीकरण होता तो पानी की क्षमता और बढ़ जाता, किसानों को इससे लाभ मिलता। बस यही निवेदन है कि इस बांध का, इस जलाशय का थोड़ा सा गहरीकरण करवाएं और गेट को बनवाएं। नाली निर्माण जो है अधूरा पड़ा हुआ है उसको भी समुचित बनाते अच्छा तो किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलता बांध का पानी का।